हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का सेकंड ग्लैंड जो कि है पीनल ग्लैंड। अब हम देखेंगे कि ये पीनल ग्लैंड बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है पर इसके फंक्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। और इससे क्वेश्चन इस बार भी आया था, लास्ट एग्जाम में भी आया था। ठीक है। आज की वीडियो में हम इसकी लोकेशन हो, हार्मोन की सिंथेसिस हो, इसके फंक्शंस हो, सब कुछ कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा ये चाहे CSIR नेट के स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, MSc के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो भले ही छोटी सी होगी बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपने नोट्स जरूर बनाना साथ में, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखो, जो पीनल ग्लैंड है वो हमारे ह्यूमंस में सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक, मतलब ब्रेन में सेंट्रली लोकेटेड है। और ये हमें हाइपोथैलेमस के डोर्सल मिलता है। अब सबसे पहले डोर्सल वेंट्रल जिन्हें नहीं पता है, लाइक ये मेरा हैंड है, दिस इज द वेंट्रल पार्ट, दिस इज द डोर्सल पार्ट। ठीक है, ये वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है। अब ये हमें डोर्सल पीछे टाइप पीछे की जगह पर हमें डोर्सल ये मिलता है। इसके कुछ नाम भी हैं दूसरे, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस सेरेब्राई, कोनेरियम, थर्ड आई, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इसके कुछ अलग अलग नाम भी हैं। अब ये जो नाम है, एपिफाइसिस सेरेब्राई, कोनेरियम, थर्ड आई, ये सारे नाम है आपके स्पीनल ग्लैंड के। ये जो हार्मोन ऑफ डार्कनेस है, ये आपका वो हार्मोन है जो यहाँ से आ रहा है, दैट इज योर मेलाटोनिन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये देखो कि दिन में क्या हो रहा है। जब सूरज है, लाइट है, कैसी भी लाइट है, फोन देख रहे हो आप, इवन उसकी भी लाइट है, अगर सनलाइट है, ठीक है, आइस पे पड़ती है। आइस के अंदर हमारी होती हैं गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, आइस के पास थी गैंग्लियोनिक सेल्स। अब ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स थी, इनके पास एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट का नाम है मिलेनॉप्सिन। ठीक है। इन गैंग्लियोनिक सेल्स में जो ये मिलेनॉप्सिन है, इसी का काम है इस लाइट को डिटेक्ट करना। मतलब मेन फंक्शन जो डिटेक्शन का काम है वो मिलेनॉप्सिन का है। अब ये मिलेनॉप्सिन क्या करता है, सिग्नल भेज देता है बाइपोलर न्यूरॉन्स को। बाइपोलर न्यूरॉन्स जाते हैं और सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस को भेज देते हैं सिग्नल कि बाहर लाइट है। जब सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस को पता चलता है कि बाहर लाइट है, तो ये इनहिबिटरी सिग्नल दे देता है पीनियल ग्लैंड को कि तुम अपना सिक्रीशन मत करो। दैट मीन्स आपका मेलेटोनिन नहीं आया। और मेलेटोनिन का क्या काम था, स्लीप इंडक्शन, आपको नींद लाना। पर नींद नहीं आई, क्यों? क्योंकि बाहर लाइट थी। तो लाइट आपकी नींद को अफेक्ट करती है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनको कभी भी नींद आ जाती है मेरी तरह। लेकिन जिन लोग, जैसे कुछ लोग लाइट में नहीं सो पाते, और मोस्ट ऑफ द लोगों को लाइट में प्रॉब्लम होती ही है सोने की, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत थके नहीं हो। तो ये जो SCN है, ये इनहिबिटरी सिग्नल दे देता है स्पीनियल ग्लैंड को, और आपका मेलेटोनिन सिक्रीट नहीं होता है। अब एक बहुत ही माइनर सी चीज़ है, मेलानॉप्सिन और मेलेटोनिन में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप ये बताना कि जो मेलेनॉप्सिन होता है वो लाइट डिटेक्शन करता है और मेलेटोनिन स्लीप इंडक्शन करता है। ठीक है। ये आपका गैंग्लियोनिक सेल से आ रहा है और ये आपका पीनियल ग्लैंड से आ रहा है। दोनों के फंक्शंस अलग हैं, मिक्स मत कर देना इन दोनों चीज़ों को। अब हमने देखा कि लाइट नहीं थी तो क्या हुआ, कोई लाइट नहीं थी, फोन भी नहीं देख रहे थे हम, तो क्या हुआ, आइस पे आया होगा। ठीक है, लाइट थी नहीं, आइस ने कोई डिटेक्शन नहीं की, मेलेनोप्सिन ने कोई डिटेक्शन नहीं की, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को कुछ भी सिग्नल मिला नहीं मिला, यानी कि ये कोई इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा नहीं भेजेगा। तो आपका SCN जो था वो इनएक्टिव रह गया और पीनल ग्लैंड एक्टिव हो गया और इसने रिलीज कर दिया मेलेटोनिन, और अल्टीमेटली हमें नींद आ गई। तो दिस इज द पार्ट कैसे काम करता है पीनल ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मेलेटोनिन है इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है। देखो, सिंथेसिस ऑफ मेलेटोनिन करने जा रहे हैं। तो ये जो मेलेटोनिन होता है, ये कौन से अमीनो एसिड का बना होता है, ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव होता है, मतलब ये ट्रिप्टोफैन से बना हुआ है। अब देखो, एल ट्रिप्टोफान पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज। जब ये ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज काम करता है तो ये बन जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। ऐसे मत रटने की कोशिश मत करो, यहाँ हाइड्रोक्सिलेज ने काम किया, ये हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान हो गया। ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा ये आपका 5 पोजीशन पे जुड़ा होगा। फिर देखो, ये जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन था, इस पे डी कार्बोक्सिलेज ने काम किया, ये बन गया आपका सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन पे आपने काम किया एन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने, यहाँ पे एन एसिटाइल ग्रुप लग गया सेरोटोनिन पे, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज मतलब एसिटाइल ग्रुप लग गया होगा सेरोटोनिन पे, तो ये बन गया एन एसिटाइल सेरोटोनिन। इस पे काम कर रहा है ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो जैसे ही एन एसिटाइल सेरोटोनिन पर ओ मिथाइल ट्रांसफरेज काम करता है, ये बन जाता है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन एक तरीके का इंडोल अमाइन है। क्या है? इंडोल अमाइन है। तो ये सीरीज याद कर लेना, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इस जगह पे ए बी सी लिख देंगे और फिर हमें बताना पड़ेगा सीरीज में कि क्या होगा इसका आंसर। तो ये सब चीजें थी। इसके अलावा हमने सेरोटोनिन का क्या काम होता है, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है और ये भी एक तरीके की इंडोल अमाइन ही है। तो अगर हम मेलेटोनिन के फंक्शंस देखें तो वो एक तरीके का स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, नींद को लाता है। ठीक है, डे एंड नाइट साइकिल को चलाता है, डे एंड नाइट साइकिल कब दिन हो रही कब रात हो रही है यही आपका डिटेक्ट करके चलाता है। सर्काडियन रिदम, सर्काडियन रिदम 24 घंटे की होती है। ठीक है, सर्काडियन रिदम जो है वो आपकी 24 घंटे की होती है। आपकी ये आपको ग्लैंड बता रहा है कि कब दिन है कब रात है कब जगना है, आपका स्लीप टाइम क्या होगा, वेकअप टाइम क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, आपके हॉर्मोन्स कौन से सिक्रीट होने चाहिए, क्योंकि दिन है तो आपके अलर्टनेस वाले हॉर्मोन्स आने चाहिए, रात हो गई है तो आपको नींद आनी चाहिए, इस टाइप के हॉर्मोन्स आने चाहिए, आपकी मेटाबॉलिज्म कैसी रहेगी, तो ये सब आपका इस सर्काडियन रिदम के अंदर आता है। आप देखो, melatonin release under the direct control of SCN, therefore it is the SCN which is biological clock of the body। अगर कोई पूछे कि ये मेलेटोनिन कैसे रिलीज हो रहा, मेन काम तो यहाँ पे SCN का आ रहा है ना, SCN ही है, तो ये जो है यही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को चला रहा है। एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि पीनल ग्लैंड में जो मेन फंक्शन है वो आपकी SCN का ही आ रहा है। देखो अगला फंक्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये एक तरीके का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करता है। अब मे बी कुछ लोगों को पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ना पता हो कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली करते क्या है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में समझ लो रोज एनर्जी आती है, मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ स्ट्रेस आता है, बॉडी के सेल्स काम कर रहे हैं तो उनमें CO2 भी बढ़ता होगा, ऑक्सीजन बाहर जाता होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि जब ये सब हो रहा होता है हमारी बॉडी में, कुछ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं हमारी बॉडी में जो कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जो कि अनस्टेबल होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब बॉडी में स्ट्रेस होता है, बॉडी में एनर्जी बनती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये एक तरीके से अनस्टेबल होते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। ठीक, ये क्या कर सकते हैं, एजिंग बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, सेल्स को डैमेज कर देते हैं, डिसीजेस का रिस्क बढ़ाते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आता है इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे कि मान लो आपकी जो आयरन होती है, आयरन के ऊपर भी तो जंग लगती है ना, तो समझ लो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए जंग है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है एंटी एजिंग हार्मोन। बच्चा देखा होगा, बच्चे को बहुत नींद आती है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बंदा, उसकी नींद उसके अंदर मेलेटोनिन कम होता जाता है तो उसकी एजिंग बढ़ती है, और छोटे बच्चे में एजिंग नहीं होती है। इसको इस तरीके से समझो कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें मेलेटोनिन कम है, उनकी एजिंग भी हो रही है, दैट मीन्स ये एंटी एजिंग हार्मोन है। फिर आपकी जो मेलेटोनिन होती है वो ज़्यादा होती है फीमेल में देन इन कंपैरिजन टू मेल्स। मेल्स में इसी वजह से जो फीमेल है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, क्योंकि मेलेटोनिन हमारे अंदर ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये एक तरीके का एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। एंटी स्ट्रेस हार्मोन का सेंस है कि हमारी बॉडी को रिलैक्स रखता है, काम रखता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करता है, ये भी इसी के अंदर आता है। फिर ये डेक्लाइन होता है एज के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपने देखा होगा बड़े लोग होते हैं घर में तो उनको नींद नहीं आती है एक टाइम पे आकर। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, मेलेटोनिन कम हो रहा है। फिर आपका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ना, उसके ऊपर भी इसका अपोजिट इनहिबिटरी रोल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका ये इनहिबिटरी रोल देता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पीनल ग्लैंड। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है ऐड करने की ज़रूरत है, आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में लिख देना, मैं चीज़ को देख लूँगी कि ज़रूरी है कि नहीं। बाकी इतना आपके लिए इनफ है।
हाँ, ये सिंथेसिस अच्छे से पढ़ना, एससीएन को याद रखना कि मेन रोल इधर उसका होता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम करता है, ये सब चीज़ें देख लेना, बाकी ऑल ओके, बस इतना बहुत है आपके लिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, आप मुझे लिख के भेज सकते हो कमेंट्स में, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। So thank you so much. So meet you in the next video.